प्यारे छात्रों, आज हम कक्षा 9 में प्रश्नावली 1.4 शुरू कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन सी परिमेय है और कौन कौन सी अपरिमेय है। फर्स्ट पार्ट 2 माइनस √5। देखिए 2 हमारी परिमेय है और इसमें से हम √5 यानी कि अपरिमेय संख्या घटाते हैं तो ये हमारी, जब परिमेय में से अपरिमेय घटाएंगे तो ये हमारी अपरिमेय संख्या ही बचेगी। तो ये पहला पार्ट हो गया हमारा अपरिमेय संख्या। सेकंड पार्ट देखिए, 3 + √23 माइनस √23। देखिए √23 से √23 जब हम काट देते हैं तो हमारा 3 बचता है, यानी कि एक सिंगल संख्या बचती है जो कि हमारी परिमेय संख्या होती है। ये आ गई हमारी परिमेय संख्या। थर्ड पार्ट देखिए, 2 √7 बटे 7 √7। यहाँ से √7 से √7 काट देते हैं तो ये बचता है हमारा 2/7, यानी कि p/q में हमारी संख्या बच जाती है। तो ये हमारी परिमेय संख्या होती है। मैंने आपको शुरू में बताया था जो भी संख्या हमारी p/q के रूप में लिखी जा सकती है वो हमारी परिमेय संख्या कहलाती है। 1/√2 एक हमारी परिमेय संख्या है और √2 हमारी अपरिमेय संख्या है। जब हम परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से भाग देते हैं तो ये हमारी अपरिमेय संख्या ही बचती है। तो ये भी हमारी हो गई अपरिमेय संख्या। पांचवा पार्ट देखिए, 2 × π। 2 है हमारी परिमेय संख्या और जब हम इसकी गुना अपरिमेय संख्या से करते हैं तो यहाँ पर भी हमारी अपरिमेय संख्या ही बच जाती है। क्लियर हो गया बच्चों? प्रश्न नंबर 2 देखिए, दूसरे का फर्स्ट पार्ट, 3 + √3 और 2 + √2 दे रखा है। इनको हमें आपस में परिमेय संख्या को, व्यंजक को हल करना है। देखिए जब इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं तो इन दोनों के ब्रैकेट के बीच में यहाँ पर गुणा का चिन्ह होता है। तो गुणा करने के लिए क्या करते हैं, पहले हम ब्रैकेट की एक संख्या लेते हैं, मान लीजिए 3 ली, इसकी पहले पूरे में गुणा, फिर √3 ली, फिर इसकी पूरे में गुणा करते हैं। शुरू करते हैं, चलिए पहले मान लीजिए ये वाला 3 लेते हैं, इस 3 की पूरे में गुणा करते हैं, किस में, 2 + √2 में। उसके बाद अगला प्लस का √3 लेते हैं, अब इसकी भी गुणा किस में करने हैं, 2 + √2 में। अब अगली संख्या, अगली लाइन में हम इसका ब्रैकेट खोल देते हैं, 3 × 2 + 3 × √2, आगे आ जाइए, प्लस √3 × 2 और प्लस √3 × √2। 3 की 2 में करेंगे 3 दूनी 6, प्लस 3 की √2 में करेंगे तो 3 √2, प्लस √3 की 2 में करेंगे तो 2 √3, प्लस √3 की √2 में करेंगे तो √3 दूनी 6, तो √6। ये आपका फर्स्ट पार्ट हो जाता है। प्रश्न नंबर 2 का सेकंड पार्ट देखिए, 3 + √3 और 3 - √3 ये संख्या दे रखी है। देखो बच्चों, हमने एक फार्मूला पढ़ा था, फार्मूला था हमारा, एक फार्मूला था a + b a - b। ये फार्मूला था हमारा a² - b² का। a² - b² का ये हमारा फार्मूला था। यही देखिए यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, एक बार जोड़ा गया है, एक बार घटाया गया है। यहाँ पर एक बार जोड़ा गया है, एक बार घटाया गया है, और ये फार्मूला बन रहा है a² - b² का, यानी पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। तो पहली संख्या थी हमारी 3 का स्क्वायर और माइनस √3 का स्क्वायर। देखिए 3 का स्क्वायर जानते हैं, 3 × 3 = 9, माइनस √3 का स्क्वायर होता है हमारा 3, तो 9 - 3 = 6। तो सेकंड पार्ट का उत्तर आ जाता है हमारा 6। इसके बाद देखिए हमारा थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में दे रखा था हमारा √5 + √2 का स्क्वायर। देखिए एक फॉर्मूला हमने पहले यहाँ पर भी पिछली क्लास में पढ़ा होगा आपने, फॉर्मूला था हमारा a + b का होल स्क्वायर का। ये फॉर्मूला होता है a² + 2ab और प्लस b²। ये फॉर्मूला था हमारा। अब यही फॉर्मूला हमारा यहाँ अप्लाई होता है, a + b का होल स्क्वायर, a की जगह दे रखा है √5, b की जगह दे रखा है √2, मान रख दीजिए इसका, यानी a² का मतलब होता है √5 का स्क्वायर, प्लस 2ab, प्लस का 2 × a का मान √5, b का मान √2, प्लस b² और b का मान √2, पूरे का स्क्वायर। ब्रैकेट खोल दीजिए, √5 का स्क्वायर होता है 5, प्लस
2 और अंडर रूट 5 की अंडर रूट 2 में करेंगे तो अंडर रूट 10, तो 2 अंडर रूट 10 प्लस उसके बाद आता है हमारा अंडर रूट 2 का वर्ग। अंडर रूट 2 का वर्ग होता है हमारा 2, तो 5 प्लस 2 कितना हो जाता है 7, तो 7 प्लस 2 अंडर रूट 10। ये हमारा थर्ड पार्ट का आंसर आ जाता है। इसी तरह से हमारा फोर्थ पार्ट भी दिया गया है। फोर्थ पार्ट में कहा गया है अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 और अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2। देखिए ये फोर्थ पार्ट हमारा बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हमने यहाँ पर सेकंड पार्ट हमने पूरा किया था। सेकंड पार्ट में देखिए एक बार जोड़ा गया था, एक बार घटाया गया था। यहाँ पर भी वही दे रखा है, एक बार जोड़ा गया है, एक बार जोड़ा गया, एक बार यहाँ पर घटाया गया है। तो यानी कि फॉर्मूला हमारा ऊपर वाला ही लगेगा, a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला। तो यहाँ पर उसी तरह से लिख देते हैं। ये था हमारा a प्लस बी और a माइनस बी किसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो चलिए इसका मान लगाते हैं, यानी कि अंडर रूट 5 का स्क्वायर और माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर। अंडर रूट 5 का स्क्वायर आता है हमारा 5 माइनस और अंडर रूट 2 का स्क्वायर आता है हमारा 2, तो 5 माइनस 2 ये आ गया हमारा 3। तो बच्चों आज प्रश्नावली 1.4 के पहले आप 2 क्वेश्चन कीजिए।